हे गाइस व्हाट्सएप। डेट है आज 29 दिसंबर। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए द हिंदू में अगर पहली हम न्यूज़ की बात करें जो हमारे एग्जाम सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो देखिए आर्मी रिस्टोर करने वाली है ग्रेव ऑफ मोहम्मद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का। अब देखिए ग्रेव का मतलब होता है जहां इनको दफनाया गया। अब देखिए इन्हें कहाँ दफनाया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली जो कैंपस है वहाँ इनको दफनाया गया। तो इनका जो ग्रेव है उसको रिस्टोर करेगी आर्मी। और देखिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो हैं इनको नौशेरा का शेर नामक टाइटल से पुकारा जाता था और इनकी डेथ हुई थी 1947-48 का जो वॉर है पाकिस्तान के साथ, उसमें इनकी डेथ हुई थी। तो आप बिल्कुल याद रखिए। दूसरी अगर हम न्यूज़ की बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वो है कि नया एक पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम आईजीआई एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्यों मैनेजमेंट होगा उससे, है ना, उसमें वेटिंग टाइम या कितना क्या लंबा कुछ कहाँ क्या डिस्टेंस सब पता चलेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए इंक्लूड नहीं किया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेक्स्ट वो है फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो 28 दिसंबर। डेट बिल्कुल याद रखिए आप। और दिल्ली का जो मेजेंटा लाइन है, स्पेशल लाइन है जो मेट्रो की, मेजेंटा लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, ऐसे करके। तो मेजेंटा लाइन पे ये जो मेट्रो स्टेशन है जसोला विहार शाहीन बाग से जनकपुरी वेस्ट के बीच में चलाई गई। बिल्कुल आप एज इट इज याद रखिए। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम न्यूज़ की बात करें तो देखिए 100वीं जो किसान रेल है वो चलाई गई। कहाँ से कहाँ के बीच में? अब देखिए संगोला एक जगह का नाम है, ठीक है। संगोला पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, और शालीमार पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो जो 100वीं जो किसान रेल है उसको चलाया गया संगोला महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल के बीच। अब देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट जो किसान रेल है तो देखिए 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी फर्स्ट किसान रेल देवलाली टू दानापुर, ठीक है गाइज। और ये देवलाली जो पड़ता है ये महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार में पड़ता है। आप बिल्कुल याद रखिए 7 अगस्त 2020 को चलाई गई। अब देखिए उससे पहले हम एक छोटा सा न्यूज़ की बात करते हैं। जो छोटे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें कई बार गवर्नर के नाम पूछ लेते हैं और वही नाम पूछे जाते हैं जो जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में रहता है। जैसे केरला का गवर्नर अभी है तो देखिए केरला के गवर्नर कौन है? तो देखिए आरिफ मोहम्मद खान है केरला के गवर्नर। तो ऐसे करके आप छोटा छोटा जो न्यूज़ में रहता है वो भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फर्स्ट स्टाम्प माई स्टाम्प स्कीम के बारे में है। तो देखिए इंडिपेक्स एक एग्जीबिशन है, ठीक है, एग्जीबिशन 2011 उसमें इसको लॉन्च किया गया था माई स्टाम्प स्कीम को, ठीक है। तो अब देखिए ये स्टाम्प न्यूज़ में क्यों आई? सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों रही है। तो देखिए माई स्टाम्प स्कीम न्यूज़ में इसीलिए रही है कि हमें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा है। हमारा इंडिया पोस्ट भारतीय जो डाक विभाग है उसको क्यों होना पड़ा है? तो देखिए अभी एक छोटा राजन नाम से जो डॉन है अंडरवर्ल्ड के और बजरंगी जो गैंगस्टर थे, तो देखिए इनका स्टाम्प रिलीज हो गया, ठीक है। कहाँ से हुआ क्या हुआ ये नहीं पता है, इसीलिए हमें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा है। तो इसी से माई स्टाम्प न्यूज़ में रहा है। अब देखिए स्टाम्प की अगर बात करें तो 2020 में ही आई थिंक सितंबर के मंथ में, मिड सितंबर 15-16 सितंबर के आसपास में जो हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट हुआ था, ठीक है, मिशन शक्ति के अंडर में, ठीक है, तो उसका स्टाम्प रिलीज किया गया था। तो देखिए डीआरडीओ ने कंडक्ट किया था एसेट जिसका नाम है डीआरडीओ, हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, ठीक है, डीआरडीओ। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था डीआरडीओ का? चलो आप कमेंट करके बताइए। आई थिंक 1958 के आसपास हुआ था, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। मिशन शक्ति के अंडर में हुआ था ये, ठीक है। और कहाँ से हुआ था? हमारा जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है ओडिशा में, वहाँ पे 27 मार्च 2019 को, 27 मार्च 2019। बिल्कुल आप याद रखिए। ये सारी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है ये द हिंदू में नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि आपका पीछे का भी कवर हो जाएगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। अब एसेट की अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया 4th कंट्री बना था इसको लॉन्च करने के बाद, और इसको लॉन्च किया है लो अर्थ ऑर्बिट में। अब देखिए इसके थ्रू आप हमारी जो आउटर स्पेस ट्रीटी है इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें 1967 की, तो इंडिया उसका सिग्नेटरी है और उसको रेटिफाई आई थिंक 1982 में किया था। आप क्रॉस चेक इसको बिल्कुल करिए, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आउटर स्पेस जो ट्रीटी है 1967 इंडिया सिग्नेटरी है उसका और रेटिफाई भी किया है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए इन्फ्लेशन न्यूज़ में आया है। इन्फ्लेशन न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि आरबीआई ने एक टारगेट जो है वो सेट या उसको माना है कि 4% के आसपास इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब देखिए 4% क्यों? देखिए आरबीआई जो है उसने ये भी एक मतलब टारगेट किया हुआ है कि जो मिनिमम है इन्फ्लेशन वो 2% और मैक्सिमम 6%, तो इन्फ्लेशन जो है वो इसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आरबीआई का भी पेपर रिलीज हुआ है उसमें बताया गया है कि मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन को 4% के आसपास। ठीक है, ये टारगेट सेट किया गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, उसके बाद में अगर हम जरूरी इन्फॉर्मेशन की बात करें जो किसी वनडे एग्जाम के लिए हो सकता है, वो है नियोमी ओसाका के बारे में। तो देखिए नियोमी ओसाका जापानीज टेनिस प्लेयर हैं। अब ये देखिए क्या खेलती हैं क्या नहीं, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। टेनिस प्लेयर हैं ये, और इनको फीमेल एथलीट ऑफ ईयर 2020 के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ठीक है गाइज, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था द हिंदू में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।